प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें हॉरर एंटरटेनिंग वीडियो। ये चाल नहीं जाल है। वो दिखती है मामूली, एक नींबू 7 मिर्चियां, लेकिन ये जमीन पर नहीं रखी जाती, ये फेंकी नहीं जाती, ये छोड़ी जाती हैं किसी के अंत की शुरुआत के लिए। दोस्तों, हम अपने चैनल पे बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यूट्यूब हमारी वीडियो की रीच नहीं भेज रहा है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। अरे, आज तो बच्चों को पढ़ाने में समय का पता ही नहीं चला। रात भी काफी हो चुकी है, ऊपर से कोई रिक्शा भी नहीं दिख रहा। कियारा, जो एक 20 साल की लड़की है, वो रोज की तरह आज भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर लौट रही थी। पर आज पढ़ाने में कियारा को समय का ध्यान ही नहीं रहा, जिस वजह से काफी देर हो चुकी थी और आज अमावस की रात भी थी। इसी कारण शायद आज रात का अंधेरा और दिन के मुकाबले और भी ज्यादा गहरा और खामोश था। कियारा के परिवार में उसके पिता एक क्लर्क की नौकरी और मां सिलाई बुनाई का काम किया करती थी। कियारा की एक छोटी बहन शालू भी थी, जो हॉस्टल में रहकर पढ़ती थी। कियारा के माता पिता अपनी दोनों बेटियों को काफी मुश्किलों के बाद भी अच्छे से पढ़ा लिखा रहे थे। कियारा अभी कॉलेज में थी। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, जिससे वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल सके। रास्ते में चलते हुए अचानक खंभों की लाइट जलने बुझने लगी। ये स्ट्रीट लाइट, इसे क्या हुआ? शायद कोई खराबी हो गई होगी। लगता है आज ऐसे ही जाना पड़ेगा। कियारा तेजी से चलती जा रही थी। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था और सड़क भी रोशनी के कारण इतनी ठीक से नहीं दिख रही। तभी चलते हुए कियारा के पैरों के नीचे कुछ आया, जिससे वो लड़खड़ा गई। ओह, ये पैरों के नीचे क्या आया? नीचे इतना साफ नहीं दिख रहा। ऊपर से कियारा को घर पहुंचने की जल्दी भी थी, इसीलिए उसने नीचे क्या था रुककर देखना जरूरी नहीं समझा और आगे बढ़ती चली गई। थोड़ी दूर चलने पर उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई साथ चल रहा है। उसने मन में सोचा, क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? ऐसा सोचते हुए वो पीछे मुड़ी, पर पीछे दूर दूर तक कोई नहीं होता। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर वो कदमों की आवाज किसकी थी? मन में इसी सवाल को लिए वो वापस मुड़ती है। दूसरी तरफ रात के करीब 10 बज रहे थे। घर पर भी कियारा की मां चिंता में थी, क्योंकि उनकी बेटी अभी तक घर नहीं आई थी। अरे, काहे इतना चक्कर लगा रही हो? कभी इधर से उधर, उधर से इधर। अरे बाबा, चिंता मत करो। हमारी कियारा कराटे की चैंपियन है। 1 मिनट में सबको धूल चटा देती है, तो तुम उसकी नहीं भाई, अपनी चिंता करो। अरे, हमको क्या होगा? आप हमारी छोड़िए। लड़की है, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन देखेगा? जमाना बहुत खराब है। इंसानों से तो लड़ा जा सकता है, पर कुछ ऐसी चीज हुई जो दिखाई नहीं देती। आज अमावस है। आज की रात में लोग न जाने क्या क्या जादू टोना टोटका करते हैं। ऊपर से पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप जरा जाइए, देखिए कहाँ रह गई वो। तभी कियारा घर आ जाती है। कहाँ रह गई थी? इतनी देर कैसे हो गई? तुझे हमेशा बोला है रात को टाइम से घर आ जाया कर। कियारा ने दोनों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना थैला वहीं पास कुर्सी पर रखा, बिना कुछ कहे कमरे में चली गई। अरे, ये कुछ बोली भी नहीं, सीधे कमरे में चली गई। तुम भी ना थक गई होगी, इसीलिए सीधे कमरे में चली गई। अरे ये परवर छोड़ो, जाओ उसके लिए कुछ खाना ले जाओ। न जाने कुछ खाया होगा भी या नहीं। उसके बाद कावेरी अपनी बेटी के लिए खाने की एक प्लेट उसके कमरे में लेकर जाती है।
जहां कियारा खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देख रही थी। खिड़की के बाहर एक कुत्ता उसे देख बार बार भौंके जा रहा था। एक अजीब सा गुस्सा कियारा के चेहरे पर था। बेटा, वहाँ खड़े होकर क्या देख रही हो? ये लो खाना। आज तुम्हारी मनपसंद की सब्जी बनाई है। अपनी माँ के बुलाने पर कियारा उनके करीब आती है और खाने की थाली की ओर देखती है। ये भी कोई खाना है? मुझे ये नहीं खाना, मुझे बिरयानी खानी है। बेटा, बिरयानी कल बना दूंगी, आज यही खा लो। नहीं, मुझे बिरयानी ही खानी है, इसके अलावा कुछ नहीं खाना। ऐसा कहकर कियारा वापस खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। कावेरी को अपनी बेटी की जिद को देखकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले उसने इस तरह जिद कभी नहीं की थी। यही सब सोचते हुए, गुस्से में बड़बड़ाते हुए कावेरी कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? इस घर में सबको बस अपनी मनमानी करनी है। आपकी लाडली बेटी को ये खाना नहीं खाना, बल्कि बिरयानी खानी है। हाँ तो बना दो, अगर उसका मन खाने को कर रहा है तो। इसके बाद कावेरी अपनी बेटी के लिए बिरयानी बनाकर उसके कमरे में ले जाती है। लो, बिरयानी बना दी है मैंने, अब खा लो। बिरयानी खाकर तुम सो जाना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ऐसा कहकर कावेरी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह कावेरी उठकर घर की साफ सफाई करने लगती है। तभी उसकी नजर नीचे गिरे हुए टूटे फोटो फ्रेम्स पर पड़ती है, जिसे देख कावेरी जोर से चिल्लाती है। आवाज सुनकर उसका पिता बाहर आता है। अरे क्या हुआ, तुम इतनी जोर से काहे चिल्लाई? ये देखिए, ये सारी भगवान की तस्वीरें नीचे ऐसे किसने गिराई? ये सब तस्वीरें टूट चुकी हैं। ये देख ओम प्रकाश को भी अब थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि बंद घर में ऐसे तस्वीर कैसे टूट सकती है। पर अपनी पत्नी को संभालने के लिए उसने कहा, इतनी चिंता मत करो, देखो सामने खिड़की खुली हुई है, क्या पता रात को हवा का तेज झोंका आया हो और इसी वजह से फोटो फ्रेम गिरकर टूट गया। तुम चिंता मत करो, मैं दूसरे फोटो फ्रेम्स ले आऊंगा। वैसे आज टाइम तो बहुत हो चुका है, अभी तक तुम्हारी बेटी उठी नहीं क्या? उसे कॉलेज भी तो जाना है। हाँ, इसे साफ करके मैं देखती हूँ। कोई बात नहीं, तुम इसे साफ करो, मैं कियारा को जगा देता हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारी कहानी को यहां तक सुन रहे हैं। आपको हमारे चैनल हॉरर होमीज की कहानियां कैसी लगती हैं? अपना वैल्यूएबल कमेंट देकर हमें जरूर बताएं। और ध्यान से, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक बात और, जल्द ही हम अपने आने वाले वीडियोस में लकी सब्सक्राइबर को वैल्यूएबल गिफ्ट्स देंगे, तो बेल आइकन को दबाकर हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आपसे यह मौका मिस ना हो। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह कहकर ओम प्रकाश अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं। कमरे का हाल पूरी तरह से बिखरा हुआ था। सामने कियारा उनकी तरफ पीठ करके बैठी हुई थी। कियारा बेटी, इस तरह पूरा कमरा क्यों फैला रखा है तुमने? ऐसा कहते हुए वो उसके सामने जाते हैं, पर सामने जो उन्होंने देखा उसे देख उनका दिल दहक गया। कियारा एक चाकू से अपने हाथों पर लगातार वार करके कई घाव बना चुकी थी। बेटा, ये क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। ये सब देख कियारा के पिता बहुत डर गए थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही कियारा के हाथों से चाकू छीन लिया और दूर फेंक दिया। बेटा, क्या हुआ है? तुम ऐसे खुद को क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? अपने पिता की ये बात सुनकर कियारा उनकी ओर देखती है। उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखें पूरी लाल। वो काफी डरावनी लग रही थी। उसके चेहरे की हंसी इतनी भयानक थी जिसे कोई भी देखकर डर जाए। उसके चेहरे पर हाथों के घाव की जरा भी तकलीफ नहीं दिख रही थी। वो अपने पिता को जोर से धक्का देती है, जिससे उसके पिता दूर जाकर गिरते हैं।
चिल्लाने की आवाज सुनकर कमरे में कावेरी भी दौड़ी चली आती है। अपने पति को नीचे गिरा देख वो हैरान रह गई। क्या हुआ? आप चिल्लाए क्यों? ओम प्रकाश के चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जिसे देख कावेरी भी परेशान हो गई। ओम प्रकाश ने उंगली का इशारा अपनी बेटी की ओर किया, जिसे देख कावेरी के भी होश उड़ गए। कियारा का पूरा शरीर अकड़ चुका था। उसने अपने हाथ पैर मोड़ लिए थे और एक डरावनी आवाज में हंसते हुए कहा, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब चले जाओ यहां से, वरना सबको मार दूंगी। कियारा की यह हालत देख उसके माता पिता बुरी तरह से डर गए। वो दोनों तुरंत ही कमरे से बाहर जाते हैं और एक तांत्रिक बाबा को घर पर बुलाते हैं। घर पर आकर तांत्रिक बाबा अपनी हवन प्रक्रिया आरंभ करते हैं। जाओ, अपनी बेटी को यहां लेकर आओ। काफी मुश्किलों से ओम प्रकाश और कावेरी अपनी बेटी को तांत्रिक बाबा के सामने बैठाते हैं। वो जोर जोर से गुर्रा रही थी। नहीं छोड़ूंगी किसी को, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कियारा को चिल्लाते देख तांत्रिक बाबा ने अपनी उंगली उसके माथे के पीछे पीछे और कुछ मंत्रों का जाप शुरू किया। थोड़ी देर बाद कियारा बेहोश हो गई और तांत्रिक बाबा ने अपनी आंखें खोलकर कहा, तुम्हारी बेटी ने किसी के नींबू मिर्ची के उतारे को पैर से कुचल दिया, जिसके चलते वो आत्मा इसके पीछे पीछे आने लगी और तुम्हारी बेटी से एक भूल हो गई। उसने पीछे मुड़कर देख लिया, तभी वो आत्मा इसके अंदर प्रवेश कर तुम्हारे घर आ गई। मगर बाबा जी, अब ये आत्मा मेरी बेटी का शरीर कैसे छोड़ेगी? ये उतारे की आत्मा है जो सालों से इसी दुनिया में भटकती रहती है। इन्हें मुक्ति नहीं मिलती और ना ही इन्हें खत्म किया जा सकता है। हमें भी इसे वापस उसी तरह छोड़ कर आना होगा जिस तरह किसी और ने इसे अपने घर से उतारा था। तुम्हें भी आज रात के 2 नींबू मिर्ची का उतारा करके इस बला को किसी सुनसान जगह पर छोड़ कर आना होगा, ताकि तुम्हारे घर से यह विपदा चली जाए। और हाँ, याद रहे, भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो वो आत्मा तुम्हारे साथ फिर से इसी घर में वापस आ जाएगी। तांत्रिक बाबा के कहे अनुसार कावेरी ने रात को सुनसान सड़क पर जाकर सिंदूर से एक गोल घेरा बनाया और उसमें नींबू मिर्ची रखा, जिसमें तांत्रिक बाबा ने मंत्रों से आत्मा को बांध दिया था। यह सब करते हुए कावेरी को बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके प्रक्रिया पूरी की और घर की तरफ वापस मुड़कर आने लगी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने उसे आवाज दी, कावेरी, कावेरी। अरे, ये सब करते हुए मुझे किसी ने देख तो नहीं लिया? हे भगवान! कावेरी पीछे मुड़ने वाली थी कि तभी उसे याद आया कि तांत्रिक बाबा ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर पीछे मुड़कर मत देखना। वो भी पीछे न मुड़ते हुए सीधे घर की ओर आने लगी। घर आते ही तुरंत उसने अपने पति को दरवाजा बंद करने को कहा। तब जाकर उसने थोड़ी चैन की सांस ली। दूसरी तरफ अब कियारा भी बिल्कुल ठीक थी, उसे कुछ भी याद नहीं था। घर वालों ने भी ज्यादा जोर न देते हुए उसे आराम करने को कहा। अगले दिन सुबह ही कावेरी के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। घर का दरवाजा खोलने पर सामने कावेरी की छोटी बेटी शालू खड़ी थी। अरे शालू बेटा, तुम? शालू घर के अंदर आती है। हाँ माँ, तुमने कहा था ना दीदी की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं हॉस्टल से छुट्टी लेकर घर आ गई। हाँ, पर अब तुम्हारी दीदी बिल्कुल ठीक है। तभी कावेरी की नजर शालू के कपड़ों पर लगे लाल सिंदूर पर गई। पर बेटा, ये तुम्हारे कपड़ों पर लाल सिंदूर कैसा लगा? हाँ माँ, मैं रास्ते से आ रही थी।
आते वक्त रास्ते में किसी ने बहुत सारा सिंदूर डाल रखा था और कुछ नींबू मिर्ची भी वहाँ पड़ी हुई थी। नीचे मेरा ध्यान नहीं था, इसीलिए नींबू पर पैर पड़ते ही मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गई। इसीलिए शायद कपड़ों पर सिंदूर लग गया। ये बात सुनते ही कावेरी के होश उड़ गए और सामने शालू ने अपनी माँ की ओर देखकर एक अजीब सी मुस्कुराहट दी। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वैसे तो हम डरावनी स्टोरी बनाते हैं, पर मैं आपको एक डरावना स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से 98% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो अगर आप भी उन 98% में से हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करें। आपकी लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। हॉरर होमीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली स्टोरी आप सबसे पहले देख पाएं। हमारी स्टोरी को प्यार देने के लिए और पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।